झारखंड विधानसभा के मानसून सत्र की तैयारियां चल रही हैं। इस बार के मानसून सत्र में 1932 आधारित स्थानीय और नियोजन नीति से संबंधित विधेयक संशोधन के साथ सदन के पटल पर लाया जाएगा और इस विधेयक को लेकर के अलग अलग राजनीतिक बयानबाजी जारी है। निर्दलीय विधायक सरयू राय ने कहा कि 1932 आधारित विधेयक पर सरकार सभी के हित का ध्यान रखते हुए सदन में लाए। वही कांग्रेस के विधायक इरफान अंसारी ने कहा कि हमारी सरकार इस बार 1932 को पूरी मजबूती के साथ ला रही है। पिछली बार ये राजभवन से वापस हुआ था, लेकिन इस बार वापस नहीं हो पाएगा। उन्होंने कहा कि इस बार के मानसून सत्र में हम राज्य सरकार से CNT-SPT एक्ट से संबंधित कानून की मांग कर रखेंगे। और तवैजे में विधायक लोबिन हेम्ब्रम ने अपनी ही सरकार पर सवाल उठाते हुए कहा कि सरकार की मंशा 1932 पर स्पष्ट नहीं है। स्पष्ट होती तो अब तक 1932 आधारित स्थानीय एवं नियोजन नीति लागू हो गई होती। तो इन सबके बीच बीजेपी विधायक CP सिंह ने 1932 आधारित नियोजन नीति का समर्थन करते हुए कहा कि सभी विधायकों ने इसका समर्थन किया था, लेकिन विधेयक में त्रुटियां होने के कारण ये राजभवन से वापस हुआ था। अब सरकार से उम्मीद है कि इस बार विधेयक में किसी भी तरह की कोई त्रुटि नहीं होगी। लोग किसी न किसी कारण से आकर यहाँ रह रहे हैं, तो ये रह रहे हैं तो उनका भी अधिकार है और उनका भी समावेश होना चाहिए, तभी समावेशी राजनीति होगी। जो बहुमत है उस बहुमत को साधने की कोशिश करके कोई सरकार तो बना सकता है, मगर बहुमत के कल्याण का जो वादा कर रहा है वो वादा पूरा नहीं कर सकता है। इसलिए उसमें प्रावधान क्या आते हैं, किस तरह से आते हैं, संविधान के प्रावधानों के अनुरूप होंगे तो हम लोग समर्थन करेंगे। हम लोग लाए थे बिल, लेकिन भाजपा ने रोक दिया। और भाजपा में दिखता हूँ टेंडेंसी क्या हो गई है कि भाजपा हर बिल का विरोध, उनको अगर सपोर्ट नहीं करेगा तो संशोधन के नाम पे विरोध कि ये है ये। अरे खामियां क्या निकालते हो यार, एक बार बिल पास तो होने दो, लोगों को लाभ तो मिले दो। अगर तो वो गलत लगेगा, तुम्हारी सरकार बनेगी तो बंद कर देना। न काम करने देता है न काम करता है। ये 32 सुनते सुनते मैंने एक तरह से लोग दिखा गया है। 32 में कर रहे हैं, कभी तो बोलते हैं 32 में नहीं होगा। सदन के अंदर में मुख्यमंत्री जी बोले थे, अभी फिर बोले हैं कि एक की छलांग लगाएंगे, इसके बाद फिर 32 लागू करेंगे। इस समझ में नहीं है राज्यपाल, लेकिन उस चीज को तो देखेंगे ना। आखिर गलतियां आप रखेंगे करेंगे तो राज्यपाल उसको, एक कहावत है ना कि भाई मक्खी निकल जाए, ये चाहते हैं क्या? आप सुधार लीजिए, उसको सुधार के भेजिए। तो मैं समझता हूं कि राज्यपाल भी उसको वापस करने की स्थिति में नहीं होंगे। झारखंड विधानसभा के मानसून सत्र की तैयारियां चल रही हैं। इस बार की मानसून सत्र में 1932 आधारित स्थानीय और नियोजन नीति से संबंधित विधेयक संशोधन के साथ सदन के पटल पर लाया जाएगा। इस विधेयक को लेकर के अलग अलग राजनीतिक बयानबाजी जारी है। निर्दलीय विधायक सरयू राय ने कहा कि 1932 आधारित विधेयक पर सरकार सभी के हित का ध्यान रखते हुए सदन में लाए। वही कांग्रेस के विधायक इरफान अंसारी ने कहा कि हमारी सरकार इस बार 1932 को पूरी मजबूती के साथ ला रही है। पिछली बार ये राजभवन के वापस हुआ था, लेकिन इस बार वापस नहीं हो पाएगा। उन्होंने कहा कि इस बार के मानसून सत्र में हम राज्य सरकार से CNT-SPT एक्ट के से संबंधित कानून की मांग रखेंगे। इस पर तमाम जानकारी के लिए सहयोगी रुचि इस वक्त हमारे साथ बनी हुई है। रुचि, क्या कुछ जानकारी सामने आ रही है? क्योंकि मानसून सत्र की तैयारियां चल रही, तो वही सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ही पूरी तरीके से तैयार है। सत्ता पक्ष कुछ विधेयक लाने की भी कोशिश में है, तो वही विपक्ष जो है वो घेरने की तैयारी में है। क्या कुछ कहेंगे आप इस पर? देखिए, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी 1932 के संदर्भ में कुछ ही दिन पूर्व यानी कि डुमरी में जब एक जनसभा कर रहे थे, तब उन्होंने कहा था कि 4 कदम हम पीछे हुए हैं, लेकिन हम पूरी मजबूती के साथ 1932 के लिए प्रतिबद्ध हैं और 1932 को ला करके रहेंगे। देखिए, 1932 का मुद्दा एक बार फिर से राज्य में गर्म है और इस बार निगाहें जो है मानसून सत्र पर टिकी हुई हैं। आलमगीर आलम ने यह स्पष्ट किया था कि 1932 का मॉब लिंचिंग के साथ साथ 1932 के आधार पर जो स्थानीय नियोजन नीति है, उस विधेयक को भी सदन के पटल पर हम लाएंगे।
तो ऐसे में देखिए, जो अगर बात करें निर्दलीय विधायक सरयू राय की, उन्होंने कहा कि 32 पर सरकार का स्टैंड क्लियर होना चाहिए और सभी जनता के हित को ध्यान में रखते हुए ये विधेयक लाना चाहिए। देखिए, बता दें कि सरकार ने विशेष सत्र बुला करके और ये 1932 आधारित जो स्थानीय वन नियोजन नीति है वो विधेयक को सदन में लाई थी। एक विशेष सत्र बुलाया गया था, काफी खुशियां मनाई गई थी, लेकिन कुछ ही दिन पूर्व जो है इस पर विराम लग जाता है और 1932 का मुद्दा सिर्फ मुद्दा बन करके रह जाता है। तो उनका यही कहना था कि सिर्फ राजनीतिक मुद्दा ना बने, ये वास्तव में लागू हो और सभी के झारखंड में जो रहने वाले लोग हैं, कई ऐसे जिले हैं जिनके पास 1932 आधारित खतियान नहीं है, तो उन्हें कैसे इस राज्य का लाभ मिल पाएगा। देखिए निशु, इस पर जो कांग्रेस के कई ऐसे सांसद हैं, कई ऐसे विधायक हैं जो 1932 के पक्ष में नहीं थे, लेकिन फिर भी जब विशेष सत्र बुलाया गया था तो सर्वसम्मति से सभी विधायकों ने इसका समर्थन किया था। और इस बार अगर विधेयक लाए जाते हैं तो किन किन त्रुटियों को दूर किया जाता है। देखिए, आज भी भाजपा के जो विधायक सह पूर्व मंत्री सीपी सिंह ने कहा है कि 1932 के पक्ष में हम सदा रहे हैं और आगे भी हैं, लेकिन सरकार ऐसी लूप मिस्टेक, जो छोटे छोटे मिस्टेक करती हैं, जिनकी वजह से ये विधेयक को वापस करना पड़ता है, तो वो ना हो, उसका ध्यान में रखा जाए। देखिए, बता दें कि जब बाबूलाल मरांडी प्रथम मुख्यमंत्री बने थे, 1932 का मुद्दा जो है उन्होंने उठाया था और डोमिसाइल की आग में जो पूरा झारखंड है वो कहीं ना कहीं जलने की तैयारी में था। तो ऐसे में देखिए, 1932 का मुद्दा काफी अहम मुद्दा है और इसे सिर्फ मुद्दा ना बनाया जाए। सरकार इसके लिए कार्य कर रही है और जेएमएम, देखिए, झारखंड मुक्ति मोर्चा का मैनिफेस्टो में ही ये कहना था कि हम 1932 यानी कि झारखंड की तृतीय व चतुर्थ वर्ग की जो नौकरियां होंगी वो झारखंडियों के लिए होंगी। तो झारखंडी कौन होगा, यानी कि स्थानीय यहाँ का कौन होगा, तो ये फिक्स किया गया था कि 1932 आधारित जिसके पास खतिहान होगा वही यहाँ का स्थानीय होगा। हालांकि ये तय नहीं हो पाया। फिलहाल जो नियुक्ति प्रक्रिया चल रही है वो वैकल्पिक तौर पर 2016 वाली चल रही है, लेकिन आने वाले दिनों में देखिए, विधायक लोबिन हेम्ब्रम ने स्पष्ट तौर पर कहा है कि सरकार को संकल्प पत्र लाना चाहिए था, ना कि ये सदन में ला करके और बार बार वापस हो रहा है, पुनः आ रहा है। तो सरकार की मंशा पर उन्होंने सवाल खड़े किए हैं, लेकिन सरकार की तरफ से कहना है कि भाजपा ने इस पर रोक लगाया है। उन्होंने राजभवन पर भी सवाल उठाया था कि राजभवन जो है वो कहीं ना कहीं राजनीतिक एक अखाड़ा बन गया है और ये जो महत्वपूर्ण विधेयक हैं जो झारखंडियों के हित के लिए हैं वो विधेयक राजभवन से वापस जाते हैं। तो ऐसे में इस बार इतनी मजबूती से हम विधेयक को ला रहे हैं कि ये वापस नहीं हो सकता है, उसमें कोई त्रुटियां नहीं आएंगी, कोई अड़चने नहीं आएंगी। जी नीसू, शुक्रिया रुचि आपका इन तमाम जानकारियों के लिए।